बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे नव वर्ष प्रवेश कुंडली और जगल लग्न कुंडली। हमारे एक रिश्तेदार हैं भाई बद्रीलाल जी, उनने कहा कि जगल लग्न कुंडली के संबंध में काफ़ी कुछ लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि ये जगल लग्न कुंडली बनती कैसे है। तो आज जगल लग्न कुंडली के साथ मैंने कहा भाई नव वर्ष प्रवेश कुंडली पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोनों कुंडलियों पर आज अपन चर्चा करेंगे। मुझे एक बात पर बहुत हंसी आती कि एक बड़े विद्वान ज्योतिषी ने लिखा है कहीं फेसबुक पर कि ये जगल लग्न कुंडली कोई वैज्ञानिक नहीं है या कोई एथेंटिक नहीं है। अर्थात उनका कहना है कि ये जगल लग्न कुंडली बनती ही नहीं है, ये संदेह के घेरे में है। अब कई सिद्धांत ग्रंथों में जगल लग्न कुंडली का विधान प्राप्त होता है। अब आपने सिद्धांत की जो संहिता की पुस्तकें हैं, संहिता के अंतर्गत आता है प्रकृति का फलादेश। सिद्धांत में भी है और संहिता में भी है, पर मुख्य रूप से संहिता ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित की गई है जगल लग्न कुंडली। अर्थात जगल लग्न कुंडली बनेगी कैसे, उसके कौन से भाव से किसका विचार होगा, इस पर उसमें विस्तार से दिया गया है। अब आपने संहिता खंड पढ़ा ही नहीं है, संहिता विभाग पढ़ा ही नहीं है और आप जगल लग्न कुंडली पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि ये कोई एथेंटिक नहीं है या ये कोई प्रामाणिक नहीं है, इसकी कोई वैज्ञानिकता नहीं है, इसका कोई विधान नहीं है। अरे भाई, आप प्राचीन शास्त्रों को पढ़िए, संहिता ग्रंथों को पढ़िए, उसमें इसका पूरा विधान आपको प्राप्त हो जाएगा। नववर्ष प्रवेश कुंडली कैसे बनेगी, इस पर विचार करते हैं। तो यहाँ अपन हेडिंग डालते हैं नव वर्ष प्रवेश कुंडली। नव वर्ष प्रवेश कुंडली। ये नव वर्ष प्रवेश कुंडली जो है ये बनती है जो हमारा संवत चलने वाला है उसके पहले जो अमावस्या आती है, अर्थात चैत्र की जो अमावस्या है, चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या की समाप्ति का जो समय है स्टैंडर्ड टाइम में, पहले घटिपल में दिया जाता था तो वो स्थानीय होता था, आजकल स्टैंडर्ड टाइम में दिया जाता है, इसलिए वो सर्वत्रोपयोगी है। परंतु सभी स्थानों पर लग्न प्रवेश का समय अलग अलग होने से अलग अलग स्थानों पर नववर्ष प्रवेश कुंडली अलग अलग बनेगी। तो आप जो अमावस्या समाप्ति का समय है वो तो किसी भी दृश्य पंचांग से ले सकते हैं, परंतु अब अपने स्थान की जो नववर्ष प्रवेश कुंडली बनानी है तो उसके लिए फिर आपको आपके स्थान का लग्न प्रवेश देखना पड़ेगा। वैसे मोटे रूप में पूरे भारत में लगभग एक ही कुंडली चलती है, पर कभी कभी ऐसा समय आता है जब एक लग्न का समाप्ति का काल आ रहा है और वहाँ पर आपकी अमावस्या समाप्त हो रही है तो दूसरे स्थान पर दूसरा लग्न आ जाएगा। कुल मिलाकर पूरे भारत में अधिकतम 2 कुंडलियाँ बन सकती है, नववर्ष प्रवेश कुंडलियाँ, 2 से ज़्यादा नहीं बनेगी। अब विचार करते हैं हम संवत 2077 पर। हमारा 2077 चला संवत 2076 शक 1941 चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या, जो मैं आपको दिखा देता हूं कि ये हमारा संवत 2076 है, शक 1941 है, चैत्र कृष्ण पक्ष है। अब इसकी जो अमावस्या पड़ती है, अमावस्या मंगलवार है, इसका समाप्ति समय है 14:56, मतलब दिन में 2:56 पर अमावस्या समाप्त होगी और यहीं से नव वर्ष प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा और ये आती है आपको 24 मार्च को। तो 24 मार्च का लग्न प्रवेश देखना है। अब हम समय ले लेते हैं, दिनांक 24 मार्च 2020
समय है 14:56। अब इसकी कुंडली बनेगी नव वर्ष प्रवेश कुंडली। अब दैनिक लग्न प्रवेश में 24 मार्च पर हम विचार करेंगे। 24 मार्च को 14:56 पर कौन सा लग्न रहेगा। अब देखें आप, मार्च निकाला, दैनिक लग्न प्रवेश निकाला और इसमें देखेंगे तो 24 मार्च में, ये 24 मार्च ये 13:27 से अर्थात लगभग 3:30 से 3:45 बजे तक आपका कर्क लग्न रहेगा। ये कर्क लग्न चला 24 मार्च को, एक दिन में 13:27 से और 3:43 तक रहेगा। हमारा समय इसी के अंदर पड़ने से हम कर्क लग्न की कुंडली बना देंगे। ये देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। अब इसमें ग्रह हमारे अमावस्या वाली कुंडली के यथावत भर देंगे। तो 1 पर शुक्र है, ये 1 पर शुक्र, फिर 2, 3, 3 पर राहु है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पर आपका गुरु केतु है, 10 मंगल शनि है, 11 पर बुध है, फिर 12 पर सूर्य चंद्र है। यह आपकी नववर्ष प्रवेश कुंडली बन गई। यदि हम श्री भादो माता पंचांग देखें तो उसमें यह कुंडली मिलना चाहिए, अन्यथा पंचांग में गलती है। अब हम देखते हैं श्री भादो माता पंचांग। ये देखिए संवत 2077 का पंचांग, और ये जो कुंडली है, ये कुंडली वहां मैंने बनाई है, वो ही बन रही है। अर्थात श्री भादो माता पंचांग में जो कुंडली दी गई है वो बिल्कुल शुद्ध है। अब जगत लग्न कुंडली लेते हैं। जगल लग्न कुंडली, अब देखते हैं जगल लग्न कुंडली कैसे बनेगी। सूर्य का मेष राशि में प्रवेश होने का काल ही जगल लग्न होगा। अर्थात अब देखें आप कि 14 अप्रैल के लगभग मेष पर सूर्य आता है हमेशा, ये आपको पता ही है। तो 14 अप्रैल का 13 अप्रैल भी हो जाता है। तो अपन देखेंगे ये है वैशाख कृष्ण पक्ष, 13 अप्रैल सोमवार को। ये देखें आप, सूर्य अश्विनी मेष पर आया 20:34 पर। तो दिनांक 13/4/2020 को समय 20:34 मेष पर सूर्य का प्रवेश। अब ग्रह भरने से पहले अपन इसका लग्न देखेंगे। ये देखेंगे 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को अगर हम देखते हैं, ये देखिए आप, ये अप्रैल का महीना है, ये 13 अप्रैल है। 13 अप्रैल को 20:34, ये 18:51 से तुला लग्न चला 21:07 तक, और हमारा समय इसके बीच में है, इससे तुला लग्न बनेगा इसका।
ये तुला लग्न भरा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ग्रह भरना है। ग्रह भरने के लिए सूर्य मेष पर आ गया, इसका अर्थ है कि सूर्य तो मेष पर आएगा ही 1 पर, और चंद्रमा उसी दिन जो लिखा है उससे देखकर हम भर देंगे। चंद्रमा कितने पर हैं वो देखते हैं। चंद्रमा उस दिन धनु राशि पर है, अर्थात 9 पर चंद्रमा है। उसके बाद दैनिक ग्रह स्पष्ट में चलेंगे और दैनिक ग्रह स्पष्ट से सारे ग्रहों को यथावत भर देंगे। दैनिक ग्रह स्पष्ट में माह अप्रैल निकाला, और ये जो दैनिक ग्रह स्पष्ट दे रखे हैं इनमें सभी में एक एक बढ़ा के लिख देंगे। अर्थात गुरु दिया है 9, 0, इसका अर्थ गुरु 10 पर लिखा जाएगा। शुक्र 1, 3 है तो शुक्र 4 पर लिखेंगे। तो ऐसा 13 अप्रैल के ग्रह से मैं भरता हूं और आपको दिखाता हूं। 10 पर आएगा मंगल, उसके बाद बुध 12 पर, गुरु 10 पर, बुध 12 पर, गुरु 10 पर, उसके बाद शुक्र आएगा वो 2 पर, शनि 10 पर, शुक्र 2, शनि 10। उसके बाद राहु अपना 3 पर है तो केतु उसके सामने आएगा 9 पर। यह जगल लग्न कुंडली बनी। अब यदि श्री भादो माता पंचांग में दी गई कुंडली से इसका मिलान करते हैं तो मिलना चाहिए, और नहीं मिलती है तो पंचांग में दी गई कुंडली अशुद्ध है। अब देखें ये देखिए, ये कुंडली जो दे रखी है सेम पूरी की पूरी उससे मिलान खा रही है। ये देखें आप, तुला लग्न यहाँ भी है, तुला लग्न वहाँ भी है। ये सारे ग्रह यथावत उस कुंडली में भी बैठे हुए हैं। इस प्रकार ये जगल लग्न कुंडली जो श्री भादो माता पंचांग में दी गई है वो बिल्कुल शुद्ध है। अब आप कहेंगे कि जगल लग्न कुंडली है अर्थात ये तो पूरे विश्व के लिए हो गई। बिल्कुल नहीं हुई, 100% गलत बात है। जगल लग्न कुंडली इसका नाम क्यों पड़ा? जगत का स्वामी सूर्य, और सूर्य का मेष राशि में प्रवेश काल का लग्न निकाला तो वो जगत का स्वामी होने से जगल लग्न कुंडली कहलाई। जगल लग्न का अर्थ है नहीं कि विश्व का लग्न हो गया और विश्व के लिए ये कुंडली चल गई, नहीं चलेगी। आप जैसे ही लग्न प्रवेश का काल इस समय बदलेगा और अलग लग्न आ जाएगा। यहां से हम पश्चिम में चले जाएंगे, पश्चिम का अर्थ एक पाकिस्तान पार कर जाएंगे, पाकिस्तान में चले जाएंगे तो वहां पर एक अगली लग्न आ जाएगी वृश्चिक इस समय पर। और ऐसे ही यदि पूर्व में चले जाएंगे हम भारत छोड़ के उधर तो वहां कन्या लग्न आ जाएगी। ऐसे ही अमेरिका चले जाएंगे तो वहां एक अलग लग्न आएगी, उससे 7वीं लग्न आएगी। ये यहाँ है तो ये लग्न आ जाएगी। इस प्रकार पूरे विश्व में जगल लग्न कुंडली अलग अलग बनेगी। भारत में अवश्य ही 2 कुंडलियां बन सकती है, इस वर्ष तो नहीं बनेगी। इस वर्ष तो पूरे भारत में तुला लग्न ही रहेगा। परंतु कभी ऐसा समय आया कि लग्न परिवर्तन के समय का आ गया, मान लो तुला लग्न बदलने में 5 मिनट बचे तो पश्चिमी भारत में जो है आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली बन जाएगी। और यदि तुला लग्न प्रवेश हुआ 5 मिनट ही हुए या 2-3 मिनट ही हुए तो पूर्व में जब जाएंगे तो कन्या लग्न आ जाएगी। इसलिए हम इस जगल लग्न कुंडली का अर्थ ये नहीं लगाएं कि ये पूरे विश्व के लिए कार्य करेगी, नहीं करेगी। सिर्फ इन दोनों कुंडलियों से भारत का ही फल देखा जाएगा, और भारत में भी उन क्षेत्रों का जहां पर कर्क लग्न या तुला लग्न रहेगी वहां का फल होगा। अब इससे लग्न से शरीर मतलब पूरे देश की स्थिति का विचार होगा। ये राज परिवार अर्थात मंत्रिमंडल, इससे भी विचार कर सकते हैं, इस भाव से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो मंत्रिमंडल का विचार करने का अनेक है। राज परिवार, राजा राजा का परिवार, अर्थात आपस में लड़ाई झगड़ा फूट तो नहीं पड़ेगी। राजा की महत्वपूर्ण यात्राएं और पत्र पत्रिका
इसके बाद प्रकाशन, इससे विचार होगा। जनता सामान्य का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, जनता में कोई महामारी तो नहीं आएगी। अब देखिए मंगल शनि की युति है और ये एक विस्फोटक स्थिति निर्मित करते हैं। गुरु नीच का है, छठे भाव का अधिपति है, तो महामारी कारक बनता है। ये नहीं कि मैं इससे तालमेल बिठा रहा हूँ, वो वाली बात नहीं है। नहीं तो आजकल क्या है कि कोई घटना होने के बाद फिर ज्योतिषी विश्लेषण आता है, अपन इस पे नहीं जाएंगे। पंचम भाव से देश में होने वाली जन्म दर पर विचार होगा। यहाँ पर हमारे देश के विदेशी शत्रुओं का विचार होगा। ये साझेदारी में अगर देश दूसरे देश से कोई मिल के कोई मशीन बनाता है, कोई प्रोजेक्ट डालता है, तो इससे विचार होगा। देश की मृत्यु दर और देश में धार्मिक उत्सव कैसे होंगे, देश में कोई धार्मिक प्रताड़ना तो नहीं होगी। तो इसमें स्पष्ट है कि देश में धार्मिक प्रताड़ना का योग बनेगा। यहाँ पर देश के राजा की स्थिति का विचार होगा और देश के राजा का परिवार मंत्रिमंडल का विचार होगा और देश के खर्च पर विचार होगा। इस प्रकार इस जगल लग्न कुंडली का और इसी प्रकार से नववर्ष प्रवेश कुंडली का भी हम विचार करेंगे। इन दोनों कुंडलियों को मिलाकर हम फल कथन करेंगे, वो सटीक जाएगा। इस प्रकार आज आपने नववर्ष प्रवेश कुंडली, जगल लग्न कुंडली बनाना सीखा। ये दोनों कुंडलियाँ कोई क्लिष्ट या कठिन नहीं दिखती हैं। फिर भी यदि आपको इन दोनों को बनाने में कोई दिक्कत आई हो तो मेरे बिना इष्ट के लग्न कुंडली बनाना वो वाला वीडियो देखेंगे तो आपको उससे लग्न कुंडली, लग्न साधन की विधि आ जाएगी समझ में। अगर आपका कहीं अभिष्ट स्थान की आपको वो बनाना चाहते हैं आप जगल लग्न कुंडली या नववर्ष प्रवेश कुंडली, तो उसके लिए मेरे पुराने वीडियो को देखें आप। बिना इष्ट के लग्न साधन, बिना इष्ट के लग्न साधन से आप अपने स्थान का लग्न निकाल कर, लग्न प्रवेश निकाल कर ये जगल लग्न कुंडली बना सकते हैं। इस प्रकार आज का प्रकरण संपूर्ण होता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।